नेत्री और पार्थ चटर्जी के करीबी अर्पिता मुखर्जी के ठिकानों पर अब तक हुई छापेमारी में करीब 90 करोड़ की धन संपदा का खुलासा हो चुका है। ये वो काला धन है जो नौजवानों से, जरूरतमंद लोगों से बतौर रिश्वत वसूला गया था। यहां हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि ममता बनर्जी ने आज आखिरकार पार्थ चटर्जी को मंत्री पद से हटा दिया। पार्थ चटर्जी को टीएमसी से भी सस्पेंड कर दिया गया। ममता बनर्जी ने पार्थ की गिरफ्तारी के 5 दिन बाद यह एक्शन लिया। सवाल यह कि क्या ममता का यह एक्शन काफी है? और सवाल सिर्फ पार्थ को पद से हटाने का नहीं है, सवाल भ्रष्टाचार का है। सवाल यह कि जब ममता ने पश्चिम बंगाल को भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने का वादा किया था तो क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो साफ सुथरी सरकार सुनिश्चित करती? ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि अगर सरकार की मुखिया के तौर पर उपलब्धियों का सेहरा ममता के सिर पर बंधेगा तो फिर सरकार में करप्ट मंत्री की कारगुजारियों की जिम्मेदारी किसकी होगी? सो रही थी ममता सरकार या ममता को सब पता था? एक फ्लैट से 21 करोड़ कैश, दूसरे फ्लैट से 29 करोड़ कैश। इतना पैसा यकीनन एक दिन में नहीं जुटाया गया होगा। बीच कोलकाता में रखा गया इतना पैसा यकीनन एक दिन में नहीं जुटाया गया। सवाल यह है कि जब यह पैसा जुटाया जा रहा था, सो रही थी ममता सरकार या ममता को सब पता था? अर्पिता के फ्लैट में 5 किलो गोल्ड मिला है। अर्पिता के घर में करोड़ों की संपत्ति के दस्तावेज मिले हैं। सवाल यह है कि जब यह संपत्ति जुटाई जा रही थी, सो रही थी ममता सरकार या ममता को सब पता था? ये सवाल जांच एजेंसियां ही नहीं पूछ रही हैं। ये सवाल पश्चिम बंगाल का आम आदमी ही नहीं पूछ रहा है। ये सवाल पूरा देश पूछ रहा है। ये सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको सुनाते हैं कि रिश्वत से करोड़ों का कैश जुटाने वाले पार्थ चटर्जी पर ममता बनर्जी ने क्या कहा है। সবাই সাধু এ কথা আমি বলতে পারবো না। সাধুর মধ্যেও ভূত আছে। সবাই 100% কারেক্ট কাজ করবে এটাও আমি বলতে পারবো না। তো আমি চাই উইদিন দ্য টাইম সত্যির বিচার হোক। সত্যিটা যদি কেউ দোষী প্রমাণিত হয় তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিলেও आई डोंट माइंड। ममता कह रही है कि हर आदमी साधु नहीं होता। ममता कह रही है कि हर आदमी 100% सही काम करता है, ऐसा नहीं होता है। यानी दीदी को आशंका थी, डर था कि उनके कुछ करीबी गड़बड़ कर सकते हैं। फिर सवाल वही है कि जब दीदी को आशंका थी तो समय रहते एक्शन क्यों नहीं हुआ? जब पश्चिम बंगाल में नौकरी के नाम पर गरीब नौजवानों से रिश्वत वसूली जा रही थी तो क्या सो रही थी ममता सरकार या ममता को सब पता था? ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि पश्चिम बंगाल की राजनीति में पार्थ चटर्जी का नाम ममता के बेहद करीबी नेताओं में शुमार है। 2001 में बिहाला पश्चिमी से चुनाव जीतने वाले पार्थ चटर्जी ममता के सबसे करीबी नेताओं में शुमार रहे हैं। ममता कई बार सार्वजनिक मंच से पार्थ चटर्जी की तारीफ कर चुकी है। पार्थ ममता के इतने करीबी थे कि 2006 से 2011 तक ममता ने उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाया था। 2011 में पश्चिम बंगाल में सरकार बनने के बाद पार्थ ममता सरकार में अहम विभागों में मंत्री रहे। ममता पार्थ के कामकाज की तारीफ करती रही है। यानी ममता को पार्थ के काम पर भरपूर भरोसा था। इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि जब पार्थ रिश्वत के पैसों से कैश का पहाड़ खड़ा कर रहे थे, जब ममता सरकार के अहम मंत्रालयों में भ्रष्टाचार का खेल खुलेआम चल रहा था, तब सो रही थी ममता सरकार या ममता को सब पता था? ये सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि पश्चिम बंगाल के लोगों ने ममता पर भरोसा किया है, क्योंकि पश्चिम बंगाल ने दीदी के साफ सुथरी सरकार के वादे पर भरोसा किया है। इसलिए आज सवाल ममता से है कि जब उनकी सरकार में उनका सबसे करीबी मंत्री भ्रष्टाचार में डूबा था, सो रही थी ममता सरकार या ममता को सब पता था? तो पार्थ चटर्जी ममता बनर्जी के बेहद करीबी थे। ये बात आपने हर जगह पढ़ी,
और सुनी होगी। आज हम आपको पुरानी जानकारियों के साथ कुछ ऐसी जानकारी भी देंगे जिससे साफ होगा कि पार्थ ममता बनर्जी के कितने करीबी थे। पार्थ चटर्जी ममता सरकार में सिर्फ नंबर 2 नहीं थे, पार्टी यानी टीएमसी में भी उनकी हैसियत बेहद मजबूत थी। पार्थ टीएमसी में सेक्रेटरी जनरल थे। यह पद पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के बाद टीएमसी में तीसरा सबसे प्रमुख बड़ा पद है। 2017 में जब मुकुल रॉय बीजेपी में चले गए तो पार्थो के लिए पार्टी में सेक्रेटरी जनरल का पद बनाया गया, ध्यान दीजिए, बनाया गया था। पार्टी संगठन में पार्थ चटर्जी की अहम भूमिका थी। जिलों में पार्टी संगठन से जुड़े फैसलों में पार्थ चटर्जी की सहमति होती थी। टीएमसी की चुनावी रणनीति बनाने में पार्थ की अहम भूमिका रहती थी। पार्थ टीएमसी की अनुशासन समिति के सदस्य भी थे। ये जानकारी हम आपको इसलिए दे रहे हैं क्योंकि टीएमसी और ममता को जानने वाले बखूबी जानते हैं कि सरकार में चाहे जो भी शामिल हो, पार्टी संगठन से जुड़े कामकाज में ममता ने हमेशा उसी व्यक्ति को अहमियत दी जो उनका बेहद करीबी रहा है। पार्टी संगठन में पार्थ चटर्जी को नंबर 3 की हैसियत इसलिए थी, यह आप देख सकते हैं। और देखें तो ममता परिवार से बाहर पार्थ टीएमसी के सबसे बड़े नेता थे। इसलिए यह सवाल उठ रहा है कि आखिर अपने इतने क्लोज और कॉन्फिडेंट सहयोगी के घोटाले और भ्रष्टाचार पर ममता की नजर क्यों नहीं थी। इसलिए सवाल पूछा जा रहा है कि जब अपनी ही सरकार में करोड़ों का भ्रष्टाचार हो रहा था तो क्या सो रही थी ममता सरकार, या ममता सरकार को सब पता था। सवालों के इस सिलसिले से पहले आपको यह भी सुनाते हैं कि ममता बनर्जी ने इस मामले में क्या कहा था। কোন চাকরি ক্ষেত্রে আপনি আমাকে বলুন তো, 100টা চাকরি দিতে গেলে একটা নিজের লোককে কেউ দেয় না? আপনারা তো ইনস্টিটিউশন চালান বিভিন্ন জায়গায়, কাকে আপনি নেবেন আপনার ইউনিটে, কাকে আপনি রাখবেন কাকে না রাখবেন, ইট ইজ योर चॉइस। तो ममता बनर्जी से पार्थ की नजदीकी सिर्फ पार्टी पद या सरकार में ताकत से नहीं दिखती, ये कई और चीजों में भी दिखती है। यहां हम आपको बताना चाहेंगे कि ममता पार्थ चटर्जी को पार्थ दा कहकर संबोधित करती थी। पार्थ दा यानी बड़ा भाई। ममता को पार्थ से इतना लगाव था, पार्थ से ममता का इतना आत्मीय रिश्ता था कि वो पार्थ के मोटापे का भी मजाक बनाती थी। वो कई बार करीबी लोगों की बैठक में पार्थ को मोट भी कहती थी। इन वाक्यों से पार्थ से ममता बनर्जी के रिश्ते की गहराई और आत्मीयता को समझा जा सकता है। यहां हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि पार्थ टीएमसी के उन चुनिंदा टॉप नेताओं में शामिल थे जो शारदा और नारदा घोटाले में नहीं फंसे थे। विक्रम सरकार, दीपक घोष, पंकज बनर्जी जैसे पुराने नेताओं के टीएमसी से जाने के बाद पार्थ ममता बनर्जी के साथ मजबूती से बने रहे। टीएमसी के कई नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे लेकिन पार्थ पर कभी ऐसा आरोप नहीं लगा। इसलिए पार्थ लगातार ममता की नजरों में चढ़ते गए। ममता ने उन्हें न सिर्फ पार्टी में अहमियत दी, सरकार में अहमियत दी, उनको सरकार में नंबर 2 की हैसियत दी, उन्हें लगातार अहम मंत्रालय मिले। इसलिए यह सवाल पूछा जा रहा है कि जब अपनी ही सरकार में करोड़ों का भ्रष्टाचार हो रहा था तो क्या सो रही थी ममता सरकार, या ममता सरकार को सब पता था। हालांकि ममता अब कह रही हैं कि जिसने गलती की है उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। ভুল কি কারো হয় না? যদি কেউ ভুল করে তার বিরুদ্ধে অ্যাকশন হবে, যদি কেউ ভুল করে তার বিরুদ্ধে পানিশমেন্ট হবে, যদি কেউ ভুল করে যদি আইনত প্রমাণিত হয় নিশ্চয়ই তার বিরুদ্ধে অ্যাকশন হবে। तो पश्चिम बंगाल में करीब 3 दशक के राजनीतिक संघर्ष के बाद ममता बनर्जी ने लेफ्ट की सरकार को सत्ता से बेदखल किया था। सूबे में 2011 से टीएमसी की सरकार है। 11 साल की सत्ता के दौरान करप्शन के चार्ज में गिरफ्तार होने वाले पार्थ चटर्जी इकलौते टीएमसी नेता नहीं है। यहां थोड़ा ध्यान दीजिए आप। फिरहाद हाकिम, मदन मित्रा, सुब्रत मुखर्जी, सोवन चटर्जी, सुदीप बंदोपाध्याय, तापस पाल, कुणाल घोष, संजय बसु जैसे तमाम नेता करप्शन के आरोप में एजेंसियों की गिरफ्त में आ चुके हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भ्रष्टाचार के जुड़े कई मामलों की जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं। यहां हम आपको बताना चाहेंगे कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी के 11 साल के शासन में शिक्षा विभाग में भर्ती घोटाला हुआ। इसी घोटाले में पार्थ चटर्जी गिरफ्तार हुए। शारदा घोटाला जिसकी रकम करीब 40,000 करोड़ रुपए बताई जाती है। पशु तस्करी घोटाला हुआ जिसमें टीएमसी नेता अणुव्रत मंडल और उसके बॉडीगार्ड साइगुल हुसैन को गिरफ्तार किया गया। कोयला घोटाला हुआ जिसमें अनूप मांझी को गिरफ्तार किया गया। रोज वैली घोटाला हुआ। इसके अलावा नारदा स्टिंग ऑपरेशन में टीएमसी के नेता
कैमरे पर पैसे लेते हुए देखे गए। यहां हमने आपको सिर्फ कुछ बड़े घोटालों की जानकारी दी है, क्योंकि अगर छोटे छोटे घोटालों की बात करेंगे तो लिस्ट लंबी होगी और समय ज्यादा लगेगा। यहां हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि घोटालों के मामले में ममता के भतीजे, उनके राजनीतिक वारिस कहलाए जाने वाले तृणमूल के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा से भी पूछताछ हो चुकी है। यानी करप्शन का आरोप ममता की पार्टी से लेकर परिवार तक पर लग चुका है। इसलिए ये सवाल बार बार पूछे जा रहे हैं कि जब पश्चिम बंगाल में आम आदमी का पैसा लूटा जा रहा था, जब रिश्वत के लिए नौजवानों का भविष्य तबाह किया जा रहा था, जब करोड़ों का भ्रष्टाचार हो रहा था, तो क्या सो रही थी ममता सरकार, या ममता को सब पता था? तो 11 साल से ममता पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। पार्थ चटर्जी उनकी सरकार में 11 साल से मंत्री थे। बड़े से बड़े मंत्रालय पार्थ के पास रहे हैं, यानी ममता को पार्थ पर पूरा भरोसा था। इस भरोसे की कोई वजह जरूर रही होगी। आज हम जो सवाल पूछ रहे हैं उसकी वजह यही है कि ममता को पार्थ पर भरोसा था, तो पश्चिम बंगाल के आम लोगों को ममता पर भरोसा है। यह सही है कि भ्रष्टाचार के लिए वो मंत्री जिम्मेदार है जिसके महकमे में करप्शन हुआ, लेकिन क्या सरकार की प्रमुख होने के कारण ममता बनर्जी की जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या पश्चिम बंगाल को एक साफ सुथरी सरकार देने की जिम्मेदारी ममता बनर्जी की नहीं है? जब सरकार की उपलब्धियों को ममता बनर्जी की उपलब्धि बताया जाता है, तो आखिर इस भ्रष्टाचार के लिए कौन जिम्मेदार है? तो करप्शन का यह मकड़जाल सिर्फ पश्चिम बंगाल तक सीमित नहीं है। आपको हम झारखंड की एक कहानी भी बता देते हैं। झारखंड में अवैध खनन के खिलाफ ईडी ने कार्रवाई की। इस कार्रवाई में 30 करोड़ का पानी का जहाज पकड़ा गया। अवैध खनन करने वाले 30 करोड़ के जहाज के जरिए झारखंड के स्टोन चिप्स को बांग्लादेश तक पहुंचाते थे। सोचिए, इस अवैध खनन वाले भ्रष्टाचार में कितना पैसा रहा होगा। इस अवैध खनन वाले भ्रष्टाचार में इतना पैसा था कि 30 करोड़ पैसे खर्च कर सिर्फ जहाज को खरीद करके ये सारा का सारा गोरख धंधा किया जा रहा है।